ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आपके साउंड पर इतने बयान किए, पहली दफा ऐसा हुआ रफीक भाई आप दम कराए। صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो हामी थी गरीबों की। सलाम उस रूह अनवर पर जो वाली थी यतीमों की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीर की। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर के जिसके घर में न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं।
सलाम उस पर कि जिसने बूरों को फरमाया ये मेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिस महीने में हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, और ये वही महीना है जिस महीने में हमारे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। आना भी इसी महीने में है, जाना भी इसी महीने में है। अल्लाह ताला से दुआ करते, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ अपने दर पर मस्जिद में जमा फरमाया, आमीन कह दो। इस महीने की बरकत से अल्लाह इसी तरह मुझे और आपको जन्नत में जमा फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत, अकीदत, सच्चा पक्का इश्क अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। आगे वाला जुमला कहता हूँ, आप जोर से आमीन कहेंगे। ख्वाब में अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर का दीदार नसीब फरमाए। आज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करके फिर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह मेरी जबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। दुनिया ये बवाई का जमाना है, आखिरत कटाई का जमाना है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग दुनिया में आए चले गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। आज उसकी बारी, कल मेरी तुम्हारी बारी। हमने आज तक बहुत सारे ऐलान सुने, हमने आज तक बहुत सारे मैयत दफनाए, हमने आज तक बहुत सारे जनाजों को कंधे दिए। एक वक्त आएगा मैं और आप इसी रस्म से गुजरेंगे। मेरे और आपके नाम का ऐलान होगा, कफन खरीदा जाएगा। इसलिए अल्लामा गजाली ने लिखा है, जब बाजार में नया कपड़ा खरीदने जाओ तो 2 लम्हे के लिए सोचो कहीं मेरा कफन तो बाजार में नहीं आ गया। चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, मकाने, दुकान, प्लॉट, जमीन, जेवरात, सारा का सारा यहाँ रह जाता है। काम क्या आता है? मेरा तुम्हारा अच्छा अमल। मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, 3 चीजें साथ चलती है, 2 वापस आ जाती है, 1 साथ जाती है। पैसा और रिश्तेदार वापस आ जाते हैं, मेरा तुम्हारा अच्छा अमल तख्तों के नीचे काम आता है। तहज्जुद का सजदा, नमाजों की मुआज़बत, तिलावत कुरान, माँ बाप की फरमाबरदारी, नबी की सुन्नतों पे मर मिटने का जज्बा, ये सारे अच्छे आमाल इंशाअल्लाह मुझे और आपको जन्नत के मुसाफिर बनाएंगे। मेरे रब का हर फैसला उसकी शान वहदानियत और शान रुबूबियत का मजहर होता है। मेरे रब का कोई फैसला कोई मरोड़ तोड़ नहीं सकता। मेरे रब का कोई फैसला कोई मनसूख नहीं कर सकता। वो जब चाहे जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे दे। सारी दुनिया के डॉक्टर एक आदमी को बचाना चाहे, जब मेरा अल्लाह नहीं चाहता, बोलो बेशक कोई इसे नहीं बचा सकता। सारी दुनिया के डॉक्टर एक आदमी को मारना चाहे, मेरा अल्लाह नहीं चाहता, कोई इसे नहीं मार सकता। फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा
फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुदिल्लु मन तशाअ, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात का निज़ाम तने तन्हा मैं चलाने वाला, रात आती है दिन चला जाता है, दिन निकलता है रात ओझल हो जाती है, चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज जाता है चांद छुप जाता है। कभी टकराव नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं, कभी तसादुम नहीं। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, आसमानों में हर चीज मेरे निजाम से चलती है। मैं जब चाहूँ चांद निकालूं, जब चाहूँ सूरज निकालूं। आज तक चांद की ठंडक से फायदा उठाया, कभी कोई आया फरिश्ता बिल लेकर? अरे बोलो, आज तक सूरज की रोशनी से फायदा उठाया, आया कोई फरिश्ता बिल लेकर? कि भाई अब निजाम बदल चुका है, अब चांद का 8,000 हर महीने देना पड़ेगा, सूरज का 10,000 हर महीने देना पड़ेगा। मुफ्त में चांद की ठंडक दी, मुफ्त में सूरज की तपिश दी, मुफ्त में सितारों की झिलमिलाहट दी। अरे मैं अपनी और तुम्हारी बॉडी देख लो, कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत जिस्म बनाया, कितने खूबसूरत होठ बनाए, हाथ पैर बनाए, सारा निजाम, सारा जिस्मानी निजाम अल्लाह ने बनाया। अब इन्हीं आज़ा से हम अल्लाह की नाफरमानी करते, अल्लाह पूछता है शर्म नहीं आती? आंखें दी थी कुरान पढ़ने, ये आंखें रात को 2-2 बजे तक नेट पे जाती है। कान दिए थे कुरान सुनने, गाना सुनते, जबान दी थी कलमा पढ़ने, गाली देती है। हाथ दिए थे मजलूमों की मदद करेंगे, ये खुद जालिम बन गए। पांव दिए थे चलकर मस्जिद को आएगा, ये ग्राउंड और ढोल तमाशों के नजर हो गए। जिसे चाहता है अल्लाह जिलाता है, जिसे चाहता है मौत दे देता है। मेरे नबी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 23 साला सुनहरी दौर जब खत्म हुआ, 40 साल में नबुव्वत मिली थी, नबुव्वत मिली थी 40, 50, 60, 63, 23 साला दौर जब खत्म हुआ, 63 साल की उम्र हुई। जिस मकसद और मिशन के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा था, वो मिशन और वो मकसद पूरा हो गया। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब ये सूरत उतरी, इसमें इशारा था महबूब आखिरत की तैयारी कर ले। इस सूरत के उतरने के बाद मिशकात शरीफ में मौजूद है, आपने 20 दिन का एहतिकाफ फरमाया और कुरान मजीद के 2 दौर फरमाए। इस सूरत के उतरने के बाद तस्बीह और तहलील के अंदर, क़याम और रुकू के अंदर, तशहुद और सजदे के अंदर, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान के अंदर, आमीना के लाल का दिन भी गुजर रहा है और रात भी गुजर रही है। और इससे पहले कोई कम इबादत थोड़ी थी। तहज्जुद की एक रकात में मेरा नबी 10-10 पारा तिलावत फरमाया करते थे। पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक सूज जाती थी। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, गुफिर लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, गलती कोई नहीं, फिर इतनी इबादत क्यों? हमारे नबी ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बन
जाऊं, जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया, मुज़क्का नबी, मुसफ़ा नबी, दमन वालों, मैं पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम, काबा भी इतना पाक नहीं, अल्लाह का अरश भी इतना पाक नहीं, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत के अंदर पाक है। फिर भी इतनी इबादत, पाँव मुबारक में वरम आ जाता, एड़ी मुबारक फूल जाती थी। ये उम्मत को पहला सबक दिया, जवानी में इबादत करो, फिर वो वक्त आएगा तुम्हारे आज़ा बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। सर्दी के मौसम में फजर में आना मुश्किल है, जॉब जाना आसान है। बारिश के मौसम में फजर के लिए मस्जिद में आना मुश्किल है, दुकान खोलना आसान है, फ्लाइट पकड़ना आसान है, ट्रेन पकड़ना आसान है। क्यों? ईमान कमजोर हो गया, शौक ताकतवर बन गया। उस बंदे का ईमान ही क्या है जिसकी जिंदगी कम हो रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं। इबादत कर कर के बदन को थकाया करो, रातों को उठ उठ के आंखों को नींद से तरसाया करो। जो बदन आज इबादत के लिए थकेगा, कल कब्र में मीठी नींद सुला दिया जाएगा। जो आंखें आज अल्लाह की याद में नींद से तरसाई जाएंगी, कल इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। उमर रसीदा हो गए, कमर कबीदा हो गए, बीनाई जवाब दे रही है, शनवाई जवाब दे रही है, गोयाई जवाब दे रही है, हाथों में पैरों में राशा तारी हो गया, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बच्चा बच्ची जवान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, कारोबार में कहीं घाटा ना हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है। कल कयामत वाले दिन अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में मेरी तुम्हारी पेशी होगी, उसकी कोई फिक्र मौजूद नहीं। पढ़ेंगे नमाज, बोलो इंशाअल्लाह। बोला हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। एक नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किस्सा सुना रहा हूँ वफात का। 9 दिलहिज्जा जुमा का दिन, असर की नमाज के बाद आखिरी नबी पर आखिरी वही आई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया, मैंने अपनी नियामतें तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दी, और ये जो दीन इस्लाम है मैं इससे राजी हो गया। जब ये आयत उतरी सारे सहाबा खुशी मनाने लगे। क्यों? दीन मुकम्मल हो गया, नबी के दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। एक कोने में देखो अबू बकर धाड़े मार मार के रो रहे। सहाबा ने पूछा, अबू बकर खुशी की आयत है, खुशी का मौका है, दीन मुकम्मल हो गया, आप रो रहे? कहाँ? दुकान बन जाए मजदूरों को छुट्टी दे दी जाती है, कारखाना मिल बन जाए मेमारों को छुट्टी दे दी जाती है, मिस्त्रियों को खुद छुट्टी दे दी जाती है। मकान दुकान के बनने के बाद मजदूर और मिस्त्री को कौन खड़े रहने देता है? भाई छुट्टी करो, छुट्टी दे दी जाती है। अल्लाह फरमाना चाहता है दीन मुकम्मल हो गया, अब मोहम्मद की दुनिया में जरूरत नहीं है, दुनिया से जाने का वक्त की करीब आ चुका। हज के बाद शोहदाए उहुद के लिए दुआ फरमाई और बीमारी का आगाज दर्द सर से शुरू हुआ। घर आए, अम्मी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मुझे सर में दर्द हो रहा है। अम्मी आयशा को मेरे नबी से बड़ा प्यार था। अम्मी आयशा फरमाने लगी, ये आपका दर्द नहीं, ये तो मेरा दर्द है। हुजूर के दर्द को अपना दर्द बतलाया। आज तो कहेंगे कि वो पैरासीटामोल खा के कोने में पड़े रहो, हमारा दर्द मत बढ़ाओ। बीवी से प्यार करना ये भी तो नबी की सुन्नत है। 11 बीवियां मेरे नबी की थी, खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। बेशुमार नौजवान मिलेंगे, कौन से एक्टर की कौन सी दुल्हन है वो नाम पता है, लेकिन नबी की बीवियों के नाम नहीं जानते। पूछ लो, पता होगा कि कौन से एक्टर की शादी कौन किससे हुई है, वो पता होगा। पूछ लो नबी की बीवियों के नाम सुनाओ, नहीं सुनाएंगे।
हमारे नबी की सबसे पहली बीवी खदीजा थी, इतना प्यार था। जिंदगी पढ़ लो, जब तक खदीजा निकाह में रही वहां तक आपने दूसरी शादी नहीं फरमाई। खदीजा के इंतकाल के बाद बार बार आप इनका जिक्र फरमाया करते थे। एक दफा अम्मी आयशा की गैरत जोश में आई, मिशकात में मौजूद है, कहा फूल जैसी बीवी आपके पास है, वो कब से बहुत हो गई, आप उसी का चर्चा करते। तो मेरे नबी ने चेहरा बिगाड़ा, कहा आयशा खबरदार, खदीजा के बाप में परेशान न करना। जब सारे मक्का वालों ने पत्थर मारे थे, जब खदीजा ने मेरा इकरार किया था। और उम्र तो देखो, खदीजा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल। एक कंवारी थी आयशा, सारी सय्यिबा थी, शादीशुदा, कोई बेवा है, कोई मुतल्लका है। अम्मी आयशा की हिस्ट्री पढ़ो, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा की हिस्ट्री पढ़ो, सफिया, सौदा, जुवेरिया, मैमूना। हमारी एक बीवी होती है, रोजाना झगड़े होते हैं। मेरे नबी की 11 बीवी आती, 2 तो पहले फौत हो गई थी, खदीजा और एक ज़ैनब। जनाजे के पास 9 बीवी आती, किसी बीवी को मेरे नबी से किसी बात पर कोई शिकायत नहीं थी। जब इतनी बीवियां हो तो शिकायत का होना तो लाजिम है। अब कैसे जिंदगी गुजारी होगी। नबी के लिए 11 थी, हमारे लिए 4 की इजाजत है। लेकिन पहले एक संभालो, फतवे तो पूछते हैं, उनसे 4 कर सकते। मिशकात में रिवायत मौजूद है, अगर किसी ने 2 शादी की, 2 बीवियां हैं, एक के साथ इंसाफ किया, दूसरे के साथ जुल्म किया, कल अल्लाह के दरबार में आएगा, इस हाल में आएगा, उसका आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। हवाला देता हूं, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। 15 दिन आप सख्त बीमार रहे। बीमारी का आगाज दर्द सर से हुआ। आखिरी नमाज जो सहाबा को पढ़ाई वो मगरिब की नमाज थी। मगरिब की नमाज में सूरह मुरसलात की तिलावत फरमाई, वल मुरसलाति उरफा फल आसिफाति अस्फा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका। सूरह मुरसलात की तिलावत फरमाई। मगरिब की नमाज के बाद हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। इशा की नमाज का वक्त हुआ, बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी। सहाबा जुक दर जुक, जमात दर जमात मस्जिद नबी में तशरीफ ला रहे। पूरी मस्जिद सहाबा से भर गई। उम्मुल मुमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे नबी ने पूछा, मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे? हुम यंतज़िरूनक, वो आपका इंतजार कर रहे। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल का लक़ब पाने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर का लक़ब पाने वाले, ए हुस्न जमाल के पैकर, सहाबा आपके इंतजार कर रहे। कहा मुझे वुज़ू कराओ। वुज़ू कराया गया। बदन में, जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी। फ़उग़मी अलैहि, गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। आँख खुली, फिर पूछा, मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे? हुम यंतज़िरून, आपका इंतजार कर रहे। वुज़ू कराओ। फिर वुज़ू कराया। फ़उग़मी अलैहि, गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। कि उम्मत को सबक दिया, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए लेकिन नमाज न छोड़ना। हमारे दिलों में इसकी अहमियत नहीं है। 5 वक्त की नमाज न हो, कौन सा दीन है? कौन सा आशिक़ रसूल है? जुमा जुमा पढ़ते हम नमाज, और जुमा भी 2 रकात वाला, सलाम फेरी नहीं कि दौड़ लगाते। 2 रकात के बाद गेट पे कितनी भीड़ होती है। अरे जुमा में तो 14 पढ़ लिया करे। सबसे पहले जुमा में जो आता है उसको ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है। हम कब आते हैं? आखिर में, जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते हैं। दूसरे नंबर वाले को भैंस, फिर उसके बाद दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। जैसे जैसे दूरी होगी वैसे वैसे वो साइज में कमी आ जाएंगी। आखिर में आएगा अंडा। अंडे वाले तो बहुत होते हैं, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है।
जो ही सलाम फेरा भाग। बोला ना कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे भाई को दुकान के लिए नमाज के लिए छुड़ाना है। मैंने 1:15 में पढ़ी है, वो 1:45 में जाएगा। 2 घंटे दुकान बंद नहीं कर सकते। 2 घंटे में 10,000 कमा लेंगे। अल्लाह अगर इस नियत से दुकान बंद कर दी, मैंने ढंग से जुमा पढ़ना है, अल्लाह 2 घंटे की दौलत इंशाल्लाह अल्लाह 2 साल तक देगा, 2 करोड़ देगा। क्या कमा लेते 2 घंटे में? वो पैसा सवार है, बिजनेस सवार है, मालदार बनना है। फिर पूछा मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे? उम्मुल मुमिनीन आयशा फरमाने लगी हुम यंतज़िरूनक या रसूल अल्लाह, सहाबा आपका इंतजार कर रहे। वुजू कराओ, फिर गश खाकर गिर पड़े, ताकत नहीं थी चलने की। अमुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मुमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा के अब्बू का नाम था अबू बकर। जब कहा ना अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, फरमाने लगी मेरा अब्बा रकीकुल कल्ब आदमी है, कमजोर दिल वाला आदमी है। मिंबर खाली हो गया, कई दिन हो गए, मुसल्ला खाली देखेगा, मेरा अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आप ये हुक्मनामा किसी और के लिए जारी फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो, मेरा अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि कोई और मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल है। जो मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। अल्लाह के नबी का फरमान है अस्हाबी का नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है। बोलो बेशक बिअय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम जिस किसी के पीछे चलोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगे। आमीना का लाल पीर है, सहाबा इनके मुरीद है। आमीना का लाल उस्ताद है, सहाबा इनके शागिर्द है। आमीना का लाल मुक्तदा है, सहाबा इनके पैरोकार है। आमीना का लाल आका है, सहाबा इनके गुलाम है। आमीना का लाल शमा है, सहाबा इनके परवाने हैं। आमीना का लाल चांद है, सहाबा इनके सितारे हैं। रहमत के फव्वारे हैं, अजीब नज़ारे हैं, जन्नती सारे के सारे हैं। जिनका इम्तिहान अल्लाह ने लिया। किसने लिया बोलो? हमारा इम्तिहान कौन लेगा? मास्टर लेगा, टीचर लेगा। अल्लाह ने लिया इम्तिहान। हमारा इम्तिहान अगर अल्लाह ले ले, अल्लाह बचाए, आजमाइश आमीन कह दो, क्योंकि हम तो इतने कमजोर है, हमारा पर्चा तो पहले ही से बिल्कुल साफ है। ये तो सहाबा और अंबिया जिनकी अल्लाह ने दस्तगीरी फरमाई, जिनके सरों पे मेरे रब का हाथ होता है, और इन्होंने 100 नंबर पास करके दिखाए। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आ गया। फरमाया इलाही किस मजमून में इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबहुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाहुल आलमीन, फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेजगारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन, हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए। अरे हो दमन वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। रज़ियल्लाहु अन्हुम
बोलो जोर से। और अल्लाह ने अपनी रजामंदी का मुजदा कुरान में सुनाया, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। बिलाल हबशी का मुकाबला कौन कर सकता है? हम हजारों नेमतें खाते, ढंग की नमाज नहीं पढ़ती। बिलाल के पास कहाँ खाना था? तमरन और तमरैन, मेरे नबी की लाइफ ऐसी थी। अम्मी आयशा फरमाती है, कभी एक खजूर का दाना मिलता था, कभी 2 दाने मिलते। घास उगाती थी, जब आग नहीं जलेगी तो चूल्हे में घास ही उगेंगी। हमारे घरों में एडवांस में 4 सिलेंडर मौजूद होते, कहीं रात को खत्म ना हो जाए। इतनी राहत अल्लाह ने हमें दी, तो हमें तो इबादत और ज्यादा करनी चाहिए, तो हम और सुस्त है। सारे सहाबा, फरमाया सितारों के माने, कमुरु अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से को नमाज पढ़ा है। 17 नमाज अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी की जिंदगी में पढ़ाई। बाद में तबीयत में कुछ बशाशत महसूस हुई, कहाँ कमरे में कोई है, हाँ अली है, अब्बास है, कहाँ इधर आओ, मुझे वुजू कराओ। वुजू कराया गया। अली और अब्बास के कांधों पर सहारा लिया और पैरों के अंगूठे जमीन पर घसीट रहे। मस्जिद में तशरीफ ले गए। कनखियों से अबू बकर ने देखा मेरा मुर्शिद आ रहा है, पीछे हटने लगे। कहा वहीं खड़े रहो, मैं हटाने के लिए, जमाने के लिए आया हूँ। ये इमामत का मुसल्ला नहीं है, इशारतन कह दिया ये खिलाफत का मुसल्ला है। खिलाफत सुगरा भी अबू बकर का हक है और खिलाफत कुबरा भी अबू बकर का हक है। जब नमाज मुकम्मल हुई तो मिंबर से टेक लगाकर हमारे नबी तशरीफ फरमा हुए। ये आखिरी मजलिस थी, आखिरी वाज था जो मेरे नबी ने साहबा को इरशाद फरमाया। वो पहली बात बयान फरमाई कि लोगों, अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे को इख्तियार दिया है, दुनिया में रहना हो तुम्हारी मर्जी, मेरे पास आना हो फिर भी तुम्हारी मर्जी। और उस बंदे ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लिया है। सारे सहाबा सोच में पड़ गए, अबू बकर की चीखें निकल गई। सहाबा ने पूछा बात क्या है? कहा वो बंदा और कोई नहीं, खुद हमारे नबी की जात है। आलमुन्नास, आकलुन्नास, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा अकलमंद अगर कोई है तो वो आयशा का अब्बा अबू बकर है। मेरे नबी ने फरमाया था, जिन जिन के मेरे ऊपर एहसान है, सारों के एहसान का बदला दे चुका हूँ, सिवाय अबू बकर जिनके एहसान का बदला कल कयामत के दिन खुदा देगा। हम मक्का से मदीना जाते हैं ना, कितना बड़ा डिस्टेंस है, 450 किलोमीटर। ये लग्जरी में जाते हैं ना तो कमर झुक जाती है, 3-4 होल्ड करना पड़ता है बीच में। कोई चाय का तकाजा है, पेशाब का तकाजा है, थके हुए, इतना बड़ा। और पूरा रास्ता अबू बकर ने मेरे नबी को हिजरत में साथ दिया था, कांधों पे उठाया था। हिजरत का हुक्म आया था, घर पे कुछ नहीं छोड़ा था, सारा कुछ ले गए थे। और जहाँ पैसा रखने की जगह थी ना, वहां कुछ मिट्टी के ठेकरे रख दिए और ऊपर रुमाल रख दिया। और घर की मस्तूरात भी ऐसी थी। अबू कुहाफा ने कह दिया कि वो तुम्हारे लिए छोड़ के क्या गया है। जब बच्चियों से पूछा गया, कहा देखो, हाथ लगा के कहा कि देखो यहाँ इतना पैसा छोड़ के गए। अबू कुहाफा कहने लगे वो नबी के साथ जाए और छोड़ के जाए, मैं मानता ही नहीं। वो अपने नाम लेवाओं को तनहा छोड़ते कब है, जहाँ हमदम न हो वहाँ सरकार होते। किसी जगह मौके पर हमारे नबी ने जब वो फंड मांगा था, जंग में जाना था, कहा फंड दो। तो उस वक्त उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत सारा माल आया था। वो सोचने लगे आज अगर रेस में जीत सकता हूँ अबू बकर से तो जीतूंगा, क्योंकि आज मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो जितना था आधा ले आए, आधा ले आए। अबू बकर की बारी आई, उमर से पूछा क्या छोड़ के आए हो? इतना लाया हूँ, इतना ही घर छोड़ के आया हूँ। अबू बकर की बारी आई, सारा ले आए। अबू बकर घर क्या छोड़ा है? घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। तो उमर ने कहा था सबसे आगे बढ़ सकता हूँ, अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। अबू बकर ही की जिंदगी देख लो, जुलूस निकाला था,
2 साल दौरे खिलाफत में जुलूस नहीं निकाला। उमर इब्नुल खत्ताब का जमाना 10 साल, जुलूस नहीं निकाला। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का जमाना 12 साल का, जुलूस नहीं निकाला। उनके बाद हजरत अली का जमाना 5 साल का, जुलूस नहीं निकाला। हजरत हसन का जमाना 1 साल का, जुलूस नहीं निकाला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर में 12 रबीउल अव्वल 55 मरतबा आया, जुलूस नहीं निकाला। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी, इनके दौर में 12 रबीउल अव्वल 44 मरतबा आया, जुलूस नहीं निकाला। पीराने पीर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 12 रबीउल अव्वल 43 मरतबा आया, जुलूस नहीं निकाला। बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह इमाम गजाली के दौर में, मुगल बादशाहों के दौर में, अल्लामा राजी के दौर में, सलाती
ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, खत्म भी हो जाएंगी और भुला भी दिए जाएंगे। आज मुझे बताओ कब्रिस्तान में कौन जाता है? टाइम है किसी के? नौजवानों से पूछता हूँ, जाते हो दादा की कब्र पे, अब्बा की कब्र पे? अगर अब्बा तुम्हारे बाकायदे हयात है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। दादा नाना भुला दिए जाते। वही नाना जिन्होंने पाल के बड़ा किया, वही दादा जिन्होंने हजारों टॉफियां खिलाई थी। नवासे और पोतों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि साल में एक दफा भी नाना की मुलाकात के लिए कब्रिस्तान जाए। टाइम नहीं, इतना फास्ट टाइम गुजरता है, फुर्सत ही नहीं मिलती। गुज़िश्ता रबीउल अव्वल, आज रबीउल अव्वल का महीना, एक साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। रमजान को गए देखो 5-6 महीने हो गए। थोड़ा टाइम गुजरेगा फौरन रमजान दूसरा आ जाएगा। हलाल खाओ, हराम ना खाओ, मकरूज न मरो, किसी का हक दबाकर न मरो। बहुत थोड़ी जिंदगी है, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, हलाल खाओ, नमाज पाबंदी से पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों से कहता हूं, तुम आदत बनाओ, थोड़ा टाइम कुरान को दो। निकलो बाहर मोबाइल से, कुरान का नुस्खा हाथ में पकड़ो, 5 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ो। हर जुमा को जल्दी मस्जिद में आओ, इमाम मस्जिद का वाज सुनो, सूरह कहफ की आदत बनाओ। अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा। बहुत बड़ा फितना है दज्जाल का, जैसे आज फितना है ना मोबाइल, वो फितना दज्जाल। किताबों में लिखा है एक आंख बिल्कुल सपाट होगी और एक आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी हुई होंगी। वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इसको कत्ल करने। ईसा अलैहिस्सलाम फिर वफात पाएंगे और रोज़े रसूल में इनकी तदफीन होगी। तो बड़े बड़े फितने, बड़ा जानवर आएगा, दज्जाल आएगा, याजूज माजूज, इमाम मेहदी, वो सारे बड़े बड़े 3 इलाकों में खस्फ होगा। ये जो छोटी छोटी निशानियां है ना, वो तो सारी मुआशरे में मौजूद है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे और आपको कलमे वाली, शहादत वाली, ईमान वाली, तौहीद वाली, आमीन कहो, मौत नसीब फरमाए। हमारे नबी का आखिरी वक्त आया, इतना तेज बुखार था, सहाबा फरमाते थे हम हरारत को बाहर तक महसूस करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन करबिल मौत। अल्लाह के नबी फरमाए, या अल्लाह मौत की सख्ती से मैं पनाह मांगता हूं, मौत की सख्ती से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, सकरात मौत से मैं पनाह मांगता हूं। 300 तलवारों का जख्म, इससे ज्यादा तकलीफ सकरात की। पूरा बदन कैंची से काट दिया जाए, इससे ज्यादा तकलीफ सकरात की। वो मुब्तला भी को अंदाजा होता है कि ये तकलीफ क्या है। मौत मांगते हैं ना कितने लोग हम देखते हैं। एक जगह मैं गया था, अस्पताल में एडमिट किया हुआ था, एक मेरे अजीज को मुलाकात के लिए गया, तो वो मुझे कहने लगे 22 दिन आज हो गए, पेशाब नहीं हुआ, बस इतनी दुआ कर दीजिए पेशाब निकल जाए। फौत हो गए, काफी टाइम हुआ। मौत मांगते, मौत। खुदकुशी इस्लाम में हराम है, वरना डॉक्टर से कहता लगा जहर का टीका, मौत मरना अच्छा है। इस पिलपिलापन से तो मौत अच्छी है। अभी हमारे हाजी साहब का इंतकाल हो गया, अभी 3-4 रोज हुए, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अभी 1 महीने पहले मैंने इनके साथ उम्रा किया, उम्रा में गए थे, 20 दिन मैंने इनके साथ गुजारे और इतनी अच्छी मौत आई। जुमा का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था। उनकी भी 63 साल की उम्र, मेरे आका की भी 63 साल की उम्र। वो गुसल करके बाहर निकले और अटैक आ गया। तो पाकी की हालत में गए, जिस्म पर किसी का कर्जा नहीं, कांधों पर, ईमान की हालत में गए और सकरात में भी नहीं। बच्चे रो रहे थे, मैंने कहा रो नहीं, वो तो जुमा लेके निकल गए, मसला हमारा है, हम कहाँ कैसे मरेंगे। एक्सीडेंट से बच गए ना, आग में जलने से बच गए, कुएं में डूब जाने, कितने लोग एक्सीडेंटों में मर जाते हैं।
अल्लाह मुझे और आपको मदीने की मौत नसीब फरमाए, आमीन कह दो। अल्लाह ताला मुझे और आपको तवाफ वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको मक्का जन्नतुल मुअल्ला में तदफीन नसीब फरमाए, जन्नतुल बकी में तदफीन नसीब फरमाए। तो मुबारक मौत है, मुकद्दस जगहों की मौत। फिर कुंडा खटखटाया, कहा कौन? कहा इजराइल, जिब्राइल। कहा का इजराइल को लेके आओ। कहा बाबे जिब्रील पे खड़ा है, इजाजत मांगता है। हमसे मांगते इजाजत मांगते। अल्लाह ने कहा है आना चाहे तो ले आना, वहीं छोड़ देना। सलाम किया, कहा पहला मौका आपको सलाम करो, कभी किसी को सलाम नहीं किया। आगे वाली बात सुनो गौर से। इजराइल से मेरे नबी ने कहा, इजराइल ने पूछा कार्रवाई शुरू की जाए? हाँ शुरू करो, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम रूह खींचते हो, कैसे खींचते हो? कहा कभी पिंडली पे रोक लेता हूँ, कभी कमर पे रोक लेता हूँ, कभी सीने पे रोक लेता हूँ, रोक रोक के खींचता हूँ ताकि तकलीफ हो। कहा चल बैठ सौदा करते। कहा कैसा सौदा? कहा कयामत तक मेरे जितने मेरे उम्मती आएंगे सबकी तकलीफ को इकट्ठी कर वजूद मुस्तफा पे आज खत्म कर दे। मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये बर्दाश्त न करूंगा मौत के वक्त मेरे उम्मती को तकलीफ हो। सौदा ये सौदा है। ऐसा कोई मुशफिक? मेरी तुम्हारी माँ से भी ज्यादा मुशफिक मेरा नबी था, मेरे तुम्हारे बाप से भी ज्यादा मेरा नबी हमारे लिए मेहरबान था। हम इन्हीं की वफात के महीने में इन्हीं के सीनों पे खंजर चलाते, इन्हीं की सुन्नतों को पांव तले रौंदते हैं। इन्हीं का दिया हुआ सारा दीनी सिस्टम हमने अंग्रेजों में तब्दील कर दिया। यहूदी और नसरानी कल्चर घरों में घुसा हुआ है। दूर दूर तक आका की सुन्नतों के जनाजे भी नहीं दिखते। सारी तकलीफ वजूद मुस्तफा पे खत्म कर, मैं झेल लूंगा, ये बर्दाश्त न करूंगा मौत के वक्त मेरे उम्मती को तकलीफ हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला की गोद में हमारे नबी का रहमत वाला सर रूह परवास कर गई, चेहरे पे कपड़ा डाल दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रोती रोती फरमाने लगी, ओ मदीना वालो, ओ मदीना वालो, सारी सारी रात उम्मत के गम में रोने वाला मोहम्मद चला गया। उहुद की जंग में मोतियों से भी ज्यादा कीमती दांत शहीद कराने वाला मोहम्मद चला गया। हातिम ताई की बेटी के नंगे सर के ऊपर मुज़म्मिल की चादर डालने वाला मोहम्मद चला गया। हलीमा की कदमों में चादर बिछाने वाला मोहम्मद चला गया। यतीमों को कांधों पे बिठाकर ईदगाह ले जाने वाला मोहम्मद चला गया। सहाबा में कोहराम बरपा हो गया, पूरे मदीने में अंधेरा छा गया। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान पे सख्ता तारी हो गया, अली पे गश्तारी हो गई। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे, अगर किसी ने कहा मोहम्मद चले गए मैं गर्दन उतार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, देखा आयशा रो रही है, फातिमा रो रही है। फातिमा रोती रोती कहने लगी, मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा पहाड़ों पे डाल दिया जाए पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा सूरज को दे दिया जाए उसकी रोशनी भी खत्म हो जाए। जिस ऊँटनी पे मेरा नबी सवारी किया करता था, 3 दिन तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं। जिस गधे पे मेरा नबी सवारी किया करता था, कुएं में छलांग लगा के उस गधे ने अपना खात्मा करा दिया। अब्दुल्ला इब्ने उनैस का रो रो के बुरा हाल हो गया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रो रो के आंसुओं से कुर्ता तर हो गया। बिलाल की मैं तुम्हें क्या दास्तान सुनाऊं, कभी मस्जिद के अंदर, कभी मस्जिद के बाहर, कभी मेहराब के पास बिलाल रोते रोते फरमाने लगे, ओ मेहराब तेरे अंदर कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया? ओ मिंबर तेरे ऊपर खड़े होकर खुतबा देने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया? ओ अम्मी आयशा सैयदना बिलाल बुलाकर काबा की छत पे चढ़वा कर अजान दिलवाने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया? अबू बकर सिद्दीक उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर किसी ने कहा मोहम्मद दुनिया से चले गए गर्दन उतार दूंगा। ये तो यूं गए जैसे मूसा कोए तूर पे जाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, मन कान यअबुदु मुहम्मदन
मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद दुनिया से चले गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है, अबू बकर फरमाते मेरा अल्लाह जिंदा है, हमेशा रहने वाला है। ये ऐसा खुतबा था मिठास वाला, इस खुतबे ने उम्मत के ईमान को संभाला। डूबती हुई कश्तियों को किनारा मिला, गए हुए हवास वापस आ गए, गई हुई अकलें वापस आ गई। जो बेहोश थे इन्हें होश मिला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे कठिन मौके पर उम्मत की ईमान को संभाला था। उमर ने तो क्या कहा था, किसी ने कहा ना इंतकाल गर्दन उतार दूंगा, ये तो यूं गए जैसे मूसा को तूर पे जाया करते थे। तो क्या मौसम होगा। मेरे सहाबा, हमारे सहाबा को हमारे नबी से कितना प्यार, वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते। आज बेटों को बाप से, बेटियों को माँ से इतना प्यार नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा प्यार सहाबा को मेरे नबी से था कि वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते। लड़ते थे वो माए मुस्तामल लेने में, तो उन पे क्या गुजरी होंगी। हम उन्हीं नबी की तो उम्मत है। और एक बात, हमारे घरों में कोई मरता है, हम मरेंगे, हमारी विरासत में तरका तकसीम होता है ना, दुकान मकान प्लॉट जायदाद सारा कुछ तकसीम हो जाता है। हमारे नबी दुनिया से गए, क्या छोड़ के गए। हजरत अनस के हिस्से में जुत्ती मुबारक आई, हजरत अली के हिस्से में तलवार आई, हजरत तलहा के हिस्से में बाल आए, हजरत आयशा के हिस्से में कपड़ा आया, हजरत अबू बकर के हिस्से में असाए मुबारक और खत्मे नबुव्वत आई, महर आई। मेरे तुम्हारे हिस्से में क्या आया। बहुत बड़ा तोहफा तरका विरासत में अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको दिया है, जिसको मैंने और आपने आज छोड़ दिया है, वो था अल्लाह का कुरान। हम बाप की छोड़ी हुई विरासत को कितना संभालते हैं। मेरे नबी की विरासत पे धूल लगी होती है, मेरे नबी के दिए हुए तरके पे धूल लगी होती है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दानो हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर कई तरह की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस इतना रिश्ता है कुरान के साथ। दादा की नाना की मैयत घर में हो तब कुरान याद आता है, मौलवी साहब को बुलाओ सूरह यासीन पढ़े। हमने अपने नबी की विरासत को कितना संभाला। पढ़ो कुरान, मेरा नबी खुश होगा अरश पर, अल्लाह खुश होगा, मेरा नबी खुश होगा फरश पर, अल्लाह खुश होगा अरश पर। कुरान पढ़ते पढ़ते मरेंगे, सारे दमन वाले रोते रह जाएंगे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह। और इस महीने की खुराफात से हम भी बचेंगे, अपनी नस्लों को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे आना था उस दिन से पहले, टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं बाद में आना मेरा हुआ। लेकिन आइंदा साल के लिए एडवांस में कहता हूँ, आप न देखेंगे न उसमें ज्वाइन होंगे न करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आएगा मुहर्रम का महीना, मुहर्रम का महीना आएगा ना, थोड़े जमा अभी भी गया है, लेकिन उस वक्त आना हो ना हो अभी एडवांस में बता देता हूँ, एक भी आदमी उसमें शिरकत नहीं करेगा इंशाअल्लाह, है ना। हुसैन की रूह पर कचोके लगते हैं जब इनकी इस दीन का तमाशा बनाया जाता है। और जिंदों का मातम नहीं होता, मुर्दों का मातम होता है। हुसैन तो दिलों में भी जिंदा है, समाज सोसाइटियों में भी जिंदा है। हम उनमें ज्वाइन, और एक बात देखेंगे भी नहीं, बोलो इंशाअल्लाह। मस्जिद में आके बैठ जाना, इमाम हुसैन को कुरान इसाले सवाब कर देना, हमारे नबी के नाम का 1000 दुरूद पढ़ लेना मस्जिद में आकर। सड़कों पे दुकान पे खड़े खड़े देखना नहीं, तुम्हारे देखने से इनकी हिम्मत और हौसले बढ़ते, अगले साल उससे बड़ी जरी बन जाती है, ताजिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देखने से वो ज्यादा नाचते कूदते हैं। इसलिए न देखना है, न इसमें इन्वॉल्व होना है, न ज्वाइंट होना है। दोनों ये जो सिस्टम है इसका दूर दूर तक हदीस कुरान से कोई लेना देना नहीं है। हम भी बचेंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी तो पीने दो यार।
कौन सी सुनाओ बोलो? हैं? बहुत सारी नाते हैं, आप कौन सी सुनाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे मेरे साथ? अरे बोलो जोर से। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। इसके नाम के गुन गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है। अल्लाह ताला उस शिद्दत से हमें बचाए, आमीन कहो। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याल गैरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, एक दफा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सूरह रहमान पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। सूरह रहमान पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम दूर आनी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम दूर आनी। चमका लो किरदार को अपने, चमका लो किरदार को अपने, लोग कहें माशा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार है, खताकार है, सियाहकार है, मुजरिम है। या अल्लाह हम अपने जुर्मों का, ज़ुनूब और मासी का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह अपने फजल से माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह जो गुनाह याद है वो भी माफ़ फरमा, जो कर कर भूल गए वो भी माफ़ फरमा। अंधेरों में किए, उजालों में किए, जान कर किए, अनजान कर किए, दानिस्ता नादानिस्ता, या अल्लाह जितने गुनाह हमसे हुए हैं, या अल्लाह तेरे महबूब के आने जाने इस बाबरकत महीने के सदक़े में या अल्लाह हमारे तमाम पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो जिससे परेशान है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे जितने रिश्तेदार इंतकाल कर गए सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हम जानते हैं एक दिन हम सबको दुनिया छोड़ के जाना है, मौत कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। या अल्लाह तू जिसे चाहता है जिलाता है, जिसे चाहता है मौत दे देता है। या अल्लाह हम नहीं जानते हमारा मौत का वक्त कब आने वाला है, कैसी मौत आएंगी, कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी, या अल्लाह वो नहीं जानते हम। या अल्लाह हमें, या अल्लाह जब भी हमारा मौत का वक्त आए सकरात से हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह मदीने वाली मक्के वाली मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह की कांधों पे किसी का कर्जा न हो। या अल्लाह किसी बंदी का हम पर कोई हक न हो। या अल्लाह ऐसी सादत मंदी वाली मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब के हाथों जामे कौसर पिलाना। या अल्लाह तेरे आका की शफाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह हमारे जितने रिश्तेदार चले गए हैं, या अल्लाह सबकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। हमारा वो वक्त आए उससे पहले पहले तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। इस मजमे, या अल्लाह इस जलसे को, इस इजलास और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे खुर्शीद भाई ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह इनके उम्र में आफियत के साथ, ईमान कुरान कलमे की सलामती के साथ अल्लाह खूब बरकत अता फरमा। जितने मेरे दोस्त अहबाब है, या अल्लाह जितने मुहसिनीन है, या अल्लाह जितने चाहने वाले है, हमारे दाऊद भाई है, या अल्लाह दीगर बहुत सारे लोग है, हमारे साजिद भाई है, वजीर भाई है, या अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमा। सिर्फ दीन की निस्बत पर, या अल्लाह इल्म की निस्बत पर, या अल्लाह ये लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह इनके प्यार और इनकी मोहब्बत का बेहतरीन बदला, बेहतरीन सिला दुनिया आखिरत में इन्हें अल्लाह नसीब फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।